परिवर्तनी एकादशी की कहानी। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और देवताओं को आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी या करवट एकादशी भी कहा जाता है। आइए इसकी कहानी को श्रवण करते हैं। यह कहानी सतयुग की है। उस समय बलि नाम का एक दैत्य था जो कि बहुत तपस्वी था और महापराक्रमी था। वह ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से तपस्या करके वरदान मांग लिया था, अजर और अमर होने का। जब वह वरदान मांग लिया तो वह खूब खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और देवताओं पर भी अपना अधिकार कर लिया, स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो देवताओं को, ऋषि मुनियों को, सबको परेशान करने लगा। सभी देवता उससे परेशान होने लगे। तो सब भगवान विष्णु की शरण में गए कि भगवान बलि से हमारी रक्षा कीजिए, असुर राज बलि से हमारी रक्षा कीजिए, वो हम सबको परेशान कर रहा है। तो भगवान आश्वासन दिए श्रीहरि की, चलिए अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों की उससे रक्षा करता हूँ। तो भगवान भी क्या किए कि अपना रूप बदल करके, वामन का रूप बदल करके उसके यज्ञ में गए। एक बार वह यज्ञ कर रहा था तो उसके घर वामन का रूप बदल करके गए। तो जब वह देखा कि एक छोटा सा बालक आया, एक बड़ा ही सुंदर ब्राह्मण है, तपस्वी है, तो कहा कि मांग लो ब्राह्मण, क्या चाहिए आपको, मांग लो। तो बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस 3 पग भूमि चाहिए। कहा कि अरे तुम 3 पग भूमि ही क्यों मांग रहे हो, मांग लो हमसे, हम तुमको गांव दे सकते हैं, अपना राज्य दे सकते हैं, बहुत सारा धन दौलत, हम बहुत कुछ दे सकते हैं, हमारे पास बहुत सामर्थ्य है, तुम मांग लो, 3 पग भूमि ही क्यों मांगते हो। तो वह बोले कि नहीं महाराज, हमें केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। तो वह पहले पग में पूरे धरती को नाप लिए, दूसरे पग में पूरे आसमान को नाप लिए। अब तीसरा पग उठाए, बोले कि अब महाराज मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ। तब तो वो समझ गया कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। कहा कि प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पे रख दीजिए। तो भगवान ने तीसरा पैर उसके सिर पे रखा, उसे सीधे पाताल लोक में पहुंचा दिया और बोले कि अब तुम पाताल लोक के स्वामी बनो, अब तुम पाताल लोक के स्वामी रहो और मैं तुम्हारा हमेशा के लिए पहरेदार बनूंगा। इसीलिए भगवान 4 महीने के लिए पाताल लोक में जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को क्षीर सागर से बाहर निकलते हैं। इस परिवर्तनी एकादशी को व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ और सहस्त्र राजसु यज्ञ के बराबर फल मिलता है और व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो भी व्यक्ति सच्चे मन और कर्म से इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। पुराणों में भी इस परिवर्तनी एकादशी का विशेष महत्व है कि जो भी व्यक्ति उसका करता है सभी उसके पाप धुल जाते हैं और इस लोक में वह नाना प्रकार का सुख भोगने के बाद अंत में श्री हरि लोक को प्राप्त होता है। और व्रत करने के बाद संभव हो तो हमें रात्रि जागरण भी करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि की जय।